जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, अर्पिता दौड़कर मेरे पास चली आई। उसने हमेशा की तरह मेरे हाथ से सामान लिया और मुस्कुराकर मुझे नमस्ते किया। मैंने उसके नमस्ते का उत्तर देना भी पसंद नहीं किया और अंदर की ओर बढ़ गया। वह मेरे पीछे ही कमरे में चली आई थी। उसने तुरंत मेरे कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख दिए और मेरे जूते उठाकर रैक में रखने चली गई। उसकी सेवा भावना से मुझ पर कोई असर नहीं होना था। उल्टा मेरा मन और अधिक जलने लगा। ये सब उसके मुझे प्रभावित करने के तरीके थे, जो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले थे। आपके लिए खाना लगाऊं? जैसे ही मैं तरोताज़ा होकर बाहर निकला, उसने नम्रता से पूछा, तो मैंने घूर कर उसे देखा। फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। वह हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मुझे खाना खाना होगा, तो मैं खुद ही खा लूंगा। मैंने अपनी बात पूरी की और बिस्तर पर ढेर सा हो गया, जबकि वह कुछ देर हैरानी और दुख के साथ मुझे देखती रही और फिर चुपचाप बाहर चली गई। मैं जानता था कि अब वह किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही होगी, लेकिन मेरे दिल पर उसके प्रति जो मुहर लगी थी, उसके कारण मुझे ना तो उसके उदास चेहरे, न उसके नम आवाज़ और ना ही उसकी भीगी पलकों से कोई फर्क पड़ता था। मेरा नाम अमित है। मेरे पिता एक व्यवसायी थे। शहर के बीचों बीच उनकी कपड़ों की एक बड़ी सी दुकान थी। उन्होंने 2-3 कर्मचारी भी रखे हुए थे। जैसे ही मैंने ईफए इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे अपनी दुकान पर अपने साथ ले जाने लगे। क्योंकि यह उनके व्यवसाय से जुड़ा था, इसीलिए मुझे इसमें कोई विशेष रुचि नहीं थी। मैं चाहता था कि अपना कोई अलग व्यवसाय करूं या नौकरी करूं, लेकिन पिताजी को नौकरी से सख्त आपत्ति थी। उनका कहना था कि नौकरी कर किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि अपने व्यवसाय पर ध्यान दो। अगर तुम्हें कपड़ों का व्यवसाय पसंद नहीं है, तो कोई और अलग व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचो। उन्होंने कहा, मैं पहले से ही किसी व्यवसाय के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिलहाल मेरे पास पूंजी की कमी थी और जब तक मुझे अनुभव नहीं हो जाता, तब तक पिताजी मुझे पूंजी देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पहले थोड़ा काम करके अनुभव प्राप्त करो, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी भी व्यवसाय में लगाकर व्यर्थ कर दूं। मैं भी यही चाहता था, इसलिए मजबूरी में पिताजी की दुकान पर जाने लगा। जैसे पिताजी की इच्छा थी कि वे मुझे व्यापार के सारे गुण सिखा दें, वैसे ही माँ को मेरी शादी करने का बहुत शौक था। मुझे पिताजी की दुकान पर गए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे कि माँ ने मेरी शादी की जिद पकड़ ली। मैंने भी अपनी पसंद की लड़की का नाम तुरंत ही माँ के सामने रख दिया। राधिका हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मैं मन ही मन उसे चाहता था। उसने मैट्रिक की परीक्षा मेरे साथ ही दी थी, जबकि अब 2 साल से वह घर पर खाली बैठी थी। वह मेरे कॉलेज आने जाने के समय दरवाजे पर खड़ी होती। मैं समझ गया था कि वह मेरा इंतज़ार करती है। मुझे भी उसकी आदत लग गई थी। अब अगर कभी वह दरवाजे पर मौजूद ना होती, तो मैं बेचैन हो उठता। उसकी गोरी चमकती रंगत, चौड़ी पेशानी और मुस्कान उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने बड़े स्नेह भरे अंदाज में उत्तर दिया, जिससे मेरा मन प्रसन्न हो गया और फिर हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ महीनों में ही हमारी पसंद नापसंद की मोहब्बत सच्चे प्रेम में बदल गई। मैं उसे रोज देखकर जीता था और वह मेरे इंतजार में बेचैन रहती थी। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगा। उसकी माँ का हमारे घर आना जाना था और माँ से उसकी अच्छी दोस्ती भी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि माँ हमारी शादी में कोई बाधा नहीं डालेंगी और हमारा रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। इसलिए मैंने पूरी बेफिक्री से माँ के सामने उसका नाम ले लिया। मगर माँ ने मेरे और राधिका के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यही शादी नहीं हो सकती। उसकी माँ बहुत चालाक औरत है और राधिका को मैं भली भांति जानती हूँ। वह भी बहुत तेज तर्रार है। मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मैं अपने इकलौते बेटे को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। भला अगर राधिका होशियार और समझदार थी, तो क्या मैं कोई मूर्ख था जो अगले ही दिन उसके इशारों पर नाचने लगता और अपनी माँ को घर से निकाल देता? मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं राधिका को नियंत्रण में रखूंगा और आपको इस घर में वही सम्मान और स्थान मिलेगा जो अब है।
लेकिन वह माँ ही क्या, जो मेरी बात मान जाए। माँ ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वह अपनी सहेली की बेटी से मेरी शादी कराएंगी। माँ की सहेली के पति की मृत्यु को काफी समय बीत चुका था। आंटी ने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाला था और माँ भी उन्हें काफी सहारा देती थी, क्योंकि पिताजी की आमदनी अच्छी थी। माँ उन्हें हर महीने खर्चा दिया करती थी। आंटी के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अर्पिता सबसे बड़ी थी। शायद उसने अभी-अभी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वह मुझसे 3 साल छोटी थी। मैं उस गरीब परिवार की लड़की से शादी करने की इच्छा नहीं रखता था। न तो वह राधिका की तरह चंचल और खुशमिजाज थी और न ही उसे बातचीत करने का ढंग आता था। बल्कि ढंग तो क्या, उसे बात करना ही नहीं आता था। वह चुपचाप सिर झुकाकर अपने काम में लगी रहती और बस नमस्ते, दुआ से आगे कोई बात नहीं करती। वह गंभीर स्वभाव की थी और अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी। उसे आसपास की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। शायद उसके घर की परिस्थितियों ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया था। खैर, जो भी हो, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही विवाह करना चाहता था और मैंने ठान लिया था कि चाहे इसके लिए मुझे माँ से ही नहीं, पूरी दुनिया से भी टकराना पड़े, तो भी मैं टकरा जाता। अर्पिता ने जीवन भर बहुत कष्ट झेले हैं। तुम्हारा और अर्पिता का रिश्ता बचपन से ही तय था। जब उसके पिता का निधन हुआ था, तभी मैंने अपनी सहेली से वादा किया था कि मैं अर्पिता को अपनी बहू बनाकर अपने घर लाऊंगी। मैंने राधिका से विवाह करने की भरसक कोशिश की, तो माँ ने सच्चाई बताई। आपके वादों के आधार पर मैं अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? मैं अर्पिता के साथ जीवन नहीं बिता सकता। जब मैंने माँ से साफ-साफ बात की, तो उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं राधिका को किसी भी हाल में अपनी बहू नहीं बनाऊंगी और यह मेरा अंतिम निर्णय है। चुपचाप अर्पिता से विवाह की तैयारी करो, वरना अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। माँ ने तो मुझे साफ-साफ घर छोड़ देने को कह दिया था। मैं स्तब्ध होकर उनकी ओर देखने लगा। क्या कोई अपनी इकलौती संतान के साथ ऐसा व्यवहार करता है? माँ शुरू से ही कठोर स्वभाव की थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी परवरिश हमेशा सख्ती के साथ हुई थी। उन्होंने जीवन भर अपने निर्णय मुझ पर थोपे थे। अब जब यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था, मेरी शादी, तब भी माँ ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी थी। भला मैं घर से निकलकर कहाँ जाता? मुझे दरबदर की ठोकरें खाने की आदत नहीं थी और ना ही मैं वह सब सहन कर सकता था। मैंने हमेशा आराम और सुख सुविधा में जीवन बिताया था। माँ ने मुझे शेर की तरह पाला था, लेकिन सोने का निवाला खिलाया था और मैं उसी सुख सुविधा की जिंदगी का आदी हो गया था। मैं जानता था कि माँ से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर उन्होंने ठान लिया, तो वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। मेरे मामलों में पिता कभी नहीं बोले। उन्होंने मेरी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी माँ पर डाल रखी थी। इसलिए घर में मेरे संबंध में वही होता था जो माँ चाहती थी। माँ ने वही किया जो उन्होंने ठान लिया था। वह राधिका के लिए मेरा रिश्ता ले जाने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुई। माँ तो नहीं मानी, लेकिन मैं हार गया, क्योंकि मेरे आजमाए गए सभी तरीके असफल हो गए थे। अंततः मैं रिश्ता लेकर आंटी के घर पहुंचा। आंटी तो पहले से ही तैयार थीं। फिर वह क्यों मना करती? उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह मेरी सगाई अर्पिता से हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जबरदस्ती इस तरह मेरी जिंदगी में आ जाएगी। मैंने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। जब मेरा विरोध कोई असर नहीं दिखा सका, तो मेरी खामोशी भला क्या असर करती? माँ भी चुपचाप शादी की तैयारियों में लग गई थी। वे अपनी निगाह मुझ पर टिकाए रहतीं और समझाना नहीं भूलती। अब अपना स्वभाव सुधार लो। मैं नहीं चाहती कि अर्पिता के आने के बाद उसे किसी भी प्रकार की कोई बात बुरी लगे। माँ को अर्पिता की मुझसे भी अधिक चिंता थी। मेरा दिल टूट रहा था। उधर राधिका ने मेरी सगाई की खबर सुनकर अलग ही तमाशा खड़ा कर दिया था। उसकी नाराजगी तो अपनी जगह थी, पर वह मेरे दिमाग पर भी हावी हो रही थी। वह मेरे साथ घर से भागने को भी तैयार थी। मैं उसकी इस हिम्मत पर हैरान होने के साथ-साथ शर्मिंदा भी था कि मैं लड़का होकर उसके लिए डटकर खड़ा नहीं हो सका, जबकि वह लड़की होकर
मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं राधिका से ही विवाह करूंगा। इसीलिए मैंने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि यह सगाई कैसे टूटे और मेरी शादी अर्पिता से न होकर राधिका से हो जाए। लेकिन शायद मैं सपने ज्यादा देखता था और हकीकत में बहुत कम प्रयास करता था। नतीजा यह हुआ कि कुछ नहीं हो सका और अर्पिता दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। मेरी शादी के समय माँ और पिताजी दोनों बहुत खुश थे। माँ की तो सालों पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी, जबकि पिताजी ने अपने इकलौते बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, इसलिए उनकी खुशी भी देखने लायक थी। मुझे माँ बाप के चेहरों से ही अंदाजा हो गया कि वे कितने प्रसन्न थे। मैं भी उनकी खुशी से संतुष्ट था। परिवार के लोग माँ बाप की तारीफ करते नहीं थकते थे कि उन्होंने अपने बेटे की परवरिश कितनी अच्छी की है। उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की, वरना आजकल के लड़के तो अपनी पसंद की लड़की को अधिक महत्व देते हैं। माँ बाप अपने आज्ञाकारी बेटे पर गर्व कर रहे थे। लड़की पसंद होने के बावजूद मैंने माँ बाप के निर्णय की मर्यादा रखी थी। अर्पिता मेरी जिंदगी में तो आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना सकी। मेरे दिल में अब भी राधिका ही बसी थी। अर्पिता की सारी सेवा शुश्रूषा भी मेरे मन को छू नहीं सकी। शायद मैंने अपने दिल के दरवाजे उस पर बंद कर रखे थे। मुझे उस पर अत्यधिक क्रोध आता और उसकी सेवा बनावटी लगती। जाहिर है, माँ ने शुरू से ही उसके घर का ध्यान रखा था और उनका खर्चा भी उठाया था और उसी अनाथ लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। ऐसी स्थिति में वह माँ की बहुत आभारी थी और इसलिए वह माँ पिताजी की पूरी सेवा करती थी। मेरे दुकान से लौटने के बाद वह मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन मुझे ना उसके भावनाओं की चिंता थी, न उसके प्रेम की कोई कद्र थी। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, थोड़े ही समय में उसे माँ की नज़रों से गिरा दूंगा। लेकिन अर्पिता ने मुझे कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया। वह माँ की इतनी आज्ञाकारी थी जितना कि उनका अपना बेटा भी नहीं था। उसने पिताजी के दिल में भी जल्दी जगह बना ली, जबकि मैं हाथ मलता रह गया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई और उस पर अमल करने की सोची। मैंने अर्पिता के साथ अपना व्यवहार सुधारा तो वह भी हैरान रह गई। उसे यही लगा कि शायद उसकी मोहब्बत और सेवा का फल उसे मिल गया। मैं मुस्कुराकर उससे बात करने लगा और उसकी खबर लेने लगा। मैं उसे एक दो बार मौसी से मिलवाने भी ले गया और उसकी पसंद के एक दो कपड़े भी खरीद कर दे दिए, तो वह उसी में खुश हो गई थी। अब वह सेवा करने में और अधिक तत्पर हो गई थी। अब तो वह सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती और माँ के पैर दबाने बैठ जाती, जबकि माँ उसे मना करती रह जाती। रात को वह मेरे भी पैरों में बैठकर उन्हें दबाने लगती, तो मेरा मन करता कि उसका चेहरा चूम लूं, मगर मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना था। मैं प्यार से उसके हाथ हटा देता और उसे समझाता कि वह आराम करे, क्योंकि वह पूरे दिन की थकी हुई है, तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती। मैंने अपना व्यवहार इसलिए बदला था ताकि भविष्य में मैं जो भी उसके साथ करने वाला था, उसके मद्देनजर माँ बाप को मुझ पर किसी भी प्रकार का शक न हो। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे बड़े शहर में खरीदारी के लिए ले चलूंगा, तो वह हैरान रह गई। उसने साफ मना कर दिया कि उसे ज्यादा चीजों का शौक नहीं है और उसके पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े और सामान हैं। वह और क्या खरीदेगी? मैं बस उसकी शक्ल देखता रह गया। जहां बीवियां अपने पतियों से झगड़कर खरीदारी करवाती हैं, वहीं यह कैसी इंसान थी कि जब मैं खुद उसे शॉपिंग कराने बड़े शहर ले जाना चाहता था, वह मना कर रही थी। मैंने यह बात माँ के सामने रखी तो माँ मुस्कुरा दी। मैंने माँ को साफ बता दिया कि अर्पिता खरीदारी पर जाने से इनकार कर रही है। अब माँ का काम था उसे मनाना और मेरे साथ भेजना, और माँ ऐसा क्यों ना करती? माँ ने खुशी खुशी उससे कहा कि तैयारी करो, जब तुम्हारा पति तुम्हें ले जा रहा है तो जाओ उसके साथ, यही घूमने फिरने के दिन है। माँ के कहने पर वह भी मान गई और मेरे साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगी। अर्पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। उसके चेहरे से मुस्कान जैसे चिपक गई थी। मैंने उसकी आंखों में वह मुस्कुराहट देखी जो जल्दी ही मैं छीनने वाला था। मैं उसे एक पार्क में ले गया और वहां एक सुनसान कोने में बिठा दिया, फिर वहां से उठकर वापस चल पड़ा।
उसने मुझे आवाज़ लगाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं और अपने शहर जा रहा हूँ, और तुम इसी शहर में कहीं खो जाना। अपना चेहरा मुझे फिर कभी मत दिखाना। वह हैरान भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगी। शायद उसे लगा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जब मैंने उसके चारों ओर धमक के साथ यह कहा, तो वह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर जैसे कोई परछाई उतर आई थी। शायद उसे मेरी बात सुनाई नहीं दी थी। इसीलिए मैंने दूसरी बार ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वह कितनी मासूम थी, लेकिन मुझे उसकी मासूमियत और सरलता पर और अधिक क्रोध आ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं उसे वहीं छोड़कर तेज कदमों से वहां से वापस चल पड़ा, जबकि वह बहुत देर तक मेरे पीछे भागती रही। मैं नहीं चाहता था कि वहां कोई तमाशा हो, इसलिए मैंने गुस्से से भरी चिंगारी जैसी आवाज में कहा, यहां चुपचाप खड़ी रहो। तो वह डर कर वहीं रुक गई और मुझे दूर तक जाता देखती रही। मैंने भी आखिरी मोड़ पर मुड़कर उसे देखा था। वह शांत खड़ी मेरी ओर देख रही थी। मैं अपने शहर की बस में बैठकर वापस लौट आया। मैं रोता हुआ अकेले ही घर में दाखिल हुआ, तो माँ मुझे देखकर घबरा गई। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और अर्पिता कहाँ है? माँ ने अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा। यकीनन उनका दिल घबरा रहा होगा। माँ, अर्पिता खाई में गिर गई है। मैं जोर जोर से रोने लगा और माँ के कदमों में बैठ गया। ये तू क्या कह रहा है? माँ सन्न रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खाई में कैसे गिर सकती है? तुम लोग तो खरीदारी करने गए थे। माँ ने एक सांस में कई सवाल पूछ लिए। माँ, खरीदारी के बाद ही मैं उसे सैर कराने ले गया था। उसने खुद ही कहा था कि उसे सैर करनी है। मुझे नहीं पता कैसे उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गई। मैंने बहुत ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिली, तो मैं वापस चला आया। माँ ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तू झूठ बोल रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरे आंसू ही मेरे गवाह थे, इसलिए मैं और भी अधिक रोने लगा। मैंने रास्ते में ही आंटी को फोन कर दिया था। आंटी भी रोती पीटती कुछ ही देर में आ पहुंची थीं। मैंने उन्हें भी पूरा किस्सा सुनाया। माँ और आंटी को यकीन ही नहीं हो रहा था। माँ मुझे दोबारा उस शहर ले गई और वहां अर्पिता को बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं नहीं मिली। मैं चाहता भी नहीं था कि वह मिले। अगर वह मिल जाती, तो मेरा सारा झूठ सामने आ जाता। मैं खुद पिताजी को दूसरे शहर ले गया और पिताजी के साथ उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। कई दिनों की तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो मैंने राहत की सांस ली। अर्पिता का गम भला कितने दिन मनाना था। माँ और आंटी तो उसे नहीं भूल सकी, मगर मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी हालत बहुत खराब कर ली थी, और यह सब माँ को दिखाने के लिए था। मैं चाहता था कि माँ स्वयं मेरी दूसरी शादी राधिका से करवा दें और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लें। मैं पिताजी के साथ दुकान पर नहीं जाता था, बल्कि सारा दिन घर में पड़ा रहता था। न मुझे खाने का होश था और न ही पीने का। हाँ, मैं कभी-कभी घर से बाहर जाकर कुछ खा लेता था। माँ ने जब मेरी हालत देखी, तो उन्हें यही उचित लगा कि मेरी शादी करवा दी जाए। जब उन्होंने मुझसे शादी की बात की, तो मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कि माँ जोर देकर कहे और फिर राधिका के घर रिश्ता लेकर जाए। कुछ दिनों में ऐसा ही हुआ। माँ ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए राजी किया और राधिका के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। राधिका और उसकी माँ तो पहले से ही तैयार बैठी थीं। उसकी माँ ने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही शुक्रवार को सादगी से शादी करके माँ राधिका को मेरी जिंदगी में ले आई। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। अगर मेरा बस चलता, तो मैं आसमान में उछल पड़ता, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ था। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे माँ को मुझ पर शक हो जाता, और अगर माँ को जरा भी पता चलता, तो वह मुझे और मेरी पत्नी दोनों को ही कान पकड़कर घर से निकाल देती, उस अपराध के लिए जो मैं पहले ही कर चुका था। माँ मुझे कभी माफ नहीं करती,
इसीलिए मैंने अपने जज्बातों पर काबू रखा और राधिका के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी। राधिका की शौक और चंचल स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वह पहले जैसी ही खुशमजाज थी, जैसी शादी से पहले हुआ करती थी। उसकी अदाएं बहुत मनमोहक थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन न जाने क्यों माँ के साथ उसकी अच्छी नहीं बन पा रही थी। कुछ ही समय में माँ की तरफ से हल्की-फुल्की शिकायतें शुरू हो गई थीं, लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। मैं तो उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वह मेरे हर काम में मेरा साथ देती थी। हम अक्सर बाहर खाना खाने चले जाते थे और देर रात लौटते थे। राधिका को घूमने-फिरने का बहुत शौक था। मैं पहले कभी ज्यादा बाहर नहीं गया था, लेकिन अब उसके साथ मुझे भी बाहर घूमने की आदत हो गई थी। राधिका के साथ 1 साल कैसे बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब उसने मुझे माँ बनने की खुशखबरी दी, तो मैं जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मेरी अपनी संतान हो। मुझे पुत्र की बहुत अभिलाषा थी। मैंने उसे तुरंत ही चिकित्सक के पास ले जाया। चिकित्सक ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी, तो मैं राधिका का पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगा। मैं जानना चाहता था कि ईश्वर मुझे पुत्र प्रदान करेगा या पुत्री। राधिका की प्रसव की तिथि निकट आ गई थी। मैं उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया। मुझे यह जानने की अत्यधिक उत्सुकता थी कि मुझे बेटा होगा या बेटी। लेकिन जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन की ओर देखा, मुझ पर जैसे विपत्ति टूट पड़ी। वह एक अजीब संरचना वाली बच्ची थी, जिसका सिर उसके शरीर के अनुपात में बहुत छोटा था। शायद उसकी पूरी शारीरिक वृद्धि अभी तक नहीं हो सकी थी, जबकि प्रसव में अब कुछ ही सप्ताह शेष थे। डॉक्टर ने मेरे संदेह की पुष्टि कर दी थी। उनका कहना था कि 1 माह पहले तक बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन अब न जाने क्यों उसकी वृद्धि रुक गई है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा हृदय कांप गया था। अगर मेरी बच्ची इस रूप में पैदा हुई, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी आने वाली संतान के विषय में सोचकर अत्यंत चिंतित था। मुझे अपने अतीत में किए गए कर्मों का तुरंत ही एहसास हो गया। मैंने अर्पिता के साथ बहुत गलत किया था, और यदि ईश्वर ने मुझे पुत्री प्रदान की, तो क्या मैं उसकी सुरक्षा कर पाऊंगा? जबकि मैं स्वयं एक बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार कर चुका था। शायद वह आत्मबोध का ही क्षण था। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में खून ही नहीं रहा हो। मेरा गला सूख गया था। मुझे अपने पाप का गहरा एहसास हो गया था। मैं अपने भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगा और अपने माता पिता का सामना कैसे करूंगा? अर्पिता की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही था। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जैसा मैंने किया? वह केवल मेरी पत्नी ही नहीं थी, बल्कि मेरी माँ की सहेली की अनाथ बेटी थी। शायद वह आत्मबोध का क्षण था, जब मैं अपने पापों पर पछता रहा था, क्योंकि ईश्वर शीघ्र ही मुझे पुत्री प्रदान करने वाला था। अर्पिता भी तो किसी की बेटी थी। जब मैं अस्पताल से वापस लौटा, तो मेरे दिल पर एक भारी बोझ था। आज से पहले मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि मैंने अर्पिता के साथ इतना गलत किया था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था। मुझे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं माँ के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। माँ का घाव एक बार फिर हरा हो जाएगा। औरतें और आंटी तो रो रो कर मर ही जाएंगी कि मैंने उसकी बेटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया। मैं एक बार फिर बड़े शहर में अर्पिता की तलाश में गया। अब मैं उस इलाके की ओर गया था जहां मैंने अर्पिता को छोड़ा था। पिताजी को तो मैं किसी और इलाके में ले गया था, और वे वहीं पर अर्पिता को ढूंढते रहे। लेकिन अगर वह वहां होती तो मिल जाती। मैं उसी पार्क में गया जहां मैंने अर्पिता को आखिरी बार देखा था। वह मुझे वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब तो इस बात को इतना समय बीत चुका था, ना जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। कहीं उसने सचमुच खाई में कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी थी। वह वापस लौटकर घर भी नहीं आई थी, क्योंकि मैंने उसे यही संदेश दिया था कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वैसे भी उसकी माँ ने पूरी जिंदगी दुख में बिताई थी। शायद वह उसे और दुख नहीं देना चाहती थी कि वह तलाक का कलंक लिए उसके पास लौटे। मैं इधर-उधर अर्पिता को ढूंढता एक मंदिर पर पहुंच गया। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक वहां बैठी फकीरों में से एक के चेहरे में
मुझे अर्पिता की झलक नजर आई। मैं तुरंत उसके पास भागा। मैंने ध्यान से उसका चेहरा देखा। वह अर्पिता ही थी। उसने भी मुझे पहचान लिया था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। अर्पिता, मैंने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह कितनी बदल गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं खो गई थी। उसकी रंगत मुरझा गई थी। वह अपनी उम्र से कई गुना बड़ी लग रही थी। न जाने उसने वहां बैठकर क्या क्या दुख सहे होंगे। मुझे माफ कर दो अर्पिता। मैं उसके कदमों में बैठ गया। मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ रो रो कर मर जाएगी। ऐसा मत करो। मैंने उसकी माँ का नाम लिया तो उसने अपना दिल थाम लिया। मेरी माँ? तुमने उसे क्या बताया मेरे बारे में? मैंने उसे यह बताया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, तो फिर उसे इसी भ्रम में जीने दो। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें देखकर वह जी उठेगी। मैंने मिन्नतें की, विनती की और जबरदस्ती अर्पिता को साथ ले आया और जाकर माँ के सामने खड़ा कर दिया। माँ एक पल के लिए तो उसे पहचान ही नहीं सकी, पर अगले ही पल जब पहचाना तो वह उससे लिपट गई। माँ और अर्पिता दोनों इतनी जोर से रोने लगीं कि मेरी भी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो माँ। मैं माँ के कदमों में बैठ गया तो माँ ने मुझे जोर से ठोकर मार दी और दूर फेंक दिया। अर्पिता अभी भी कुछ नहीं बोली। मैंने ही माँ और आंटी को सारी सच्चाई बता दी। मैं उनकी लानतों का हकदार था। वे जितनी गालियां मुझे दे सकती थीं, दे रही थीं। माँ को मुझसे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना गलत कदम उठाऊंगा। पिताजी भी मुझसे नाराज थे। सबकी नाराजगी उचित थी। मैं इसी सलूक के लायक था, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा सजा का हकदार। पिताजी माँ से कह रहे थे कि ऐसी संतान को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि आज से उनका बेटा उनके लिए मर गया है। माँ पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला आया। अब मुझे बाकी की जिंदगी वैसे ही गुजारनी थी जैसे अर्पिता ने पिछले 1.5-2 सालों में गुजारी थी। यही मेरी सजा थी और मुझे यह सजा दिल से स्वीकार थी। मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मैंने इसी दुनिया में अपने पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश की थी। ईश्वर मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी के सामने यह सब कुछ आए। मैंने अर्पिता के साथ साथ आंटी से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया और अलग मकान में रहने लगा। मैंने एक जगह नौकरी भी शुरू कर दी थी, मगर इस तंगी में मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। उसे तो वही सारी सुविधाएं चाहिए थीं जो उसे पिताजी के घर में मिलती थीं, जबकि मैं वह सब देने में असमर्थ था। राधिका मुझसे रोज झगड़ती और मुझे बुरा इंसान कहती। ईश्वर ने जल्दी ही हमें एक बेटी दी, मगर मेरी बेटी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थी। वह ना बोल सकती थी और ना सुन सकती थी। मेरी बेटी 2 साल की हो गई थी, मगर चलने फिरने में असमर्थ थी। शायद यही मेरे पापों का फल था, जो मुझे अपनी बेटी के विकलांग होने के रूप में मिला था। इस कहानी का नैतिक संदेश मोरल यह है कि अपने कर्मों का फल मनुष्य को इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। किसी के साथ किया गया अन्याय, विशेषकर नारी के सम्मान और आत्मा को ठेस पहुंचाना, एक दिन लौटकर अवश्य आता है। पश्चाताप का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित वही है जो अपने गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीख ले और दूसरों की पीड़ा को समझे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।